Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने वाला है। सो व्हाट्स न्यू फ्रेश थिंग्स आर अबाउट टू स्टार्ट इन योर लाइफ। क्या नई घटनाएं आपके जीवन में आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ इंटरेस्टिंग रीडिंग। डेफिनेटली आपके फ्यूचर रिलेटेड है और टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इस दौरान हम देखेंगे कि आपके जीवन में अगर कुछ मुझे अलर्ट करना होगा तो भी मैं आपको अलर्ट कर दूंगी। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खास, क्या नई शुरुआत होने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन देयर लाइफ वेरी सुन। फ्रेश बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. जब मैंने फ्रेश बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट का बताया है, आप जानते ही हो इस ब्रह्मांड का, इस कॉस्मिक यूनिवर्स का रूल्स रेगुलेशन यही है कि कुछ अंत होगा ही, उसके बाद ही कुछ नया शुरुआत होगा। जिस तरह से सत्ययुग चला गया, उसके बाद द्वापर युग आया, फिर उसके बाद अभी जो चल रहा है वो है कलयुग, फिर आ रहा है घोर कलयुग। ठीक है, तो डेफिनेटली पीरियड इज चेंजिंग। सो कुछ ना कुछ अंत होगा, उसके बाद ही नया शुरुआत की ही उम्मीद किया जा सकता है। ओके, वाओ, वाओ, वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, यहाँ पे है एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है द डेथ। ठीक है, तो स्कॉर्पियो एंड एरीज, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। उसके बाद है सिक्स ऑफ कप्स, अगेन द वाटर साइन। अगेन है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फिर यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द टू ऑफ कप्स। देखो मेजर अरकना यहाँ पे इस तरह से आया है, डेथ एंड द वर्ल्ड। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे 8, 6, 5, 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 21, अगेन द 13 कैन बी इम्पॉर्टेंट। देखो द वर्ल्ड कार्ड हमें क्या कहते हैं, विश्व। ठीक है, जिसको बोला जाता है, कहीं ना कहीं पे ये बताते हैं कि हमेशा इस तरह से युग आता आया है कि जो लोग इस दुनिया में सरवाइव कर पाए हैं वो कर पाए हैं, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो इस दुनिया से वैनिश होके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड इट्स सिग्निफाइज कि आपका कोई भी, आप कहीं पे भी अपना दुनिया बसाना चाहते हो एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सो अ न्यू वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। जहाँ पे हो सकता है कि बचपन से आपको मतलब हैरेसमेंट की शिकार हुए हो आप, ठीक है, इवन आप टीनेजर्स में या यंग एज में आपको बहुत ज़्यादा बुली किया गया है, इंसल्ट किया गया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी फील होता है कि आपको अकेला कर दिया गया, जिसको बोला जाता है ऑस्ट्रेसाइज्ड। ठीक है, सो यू हैड बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम अ ग्रुप ने पॉलिटिक्स करके आपको हटा दिया वहाँ से, क्योंकि आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स काफ़ी सुप्रीम थे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप हर एक चीज़ में बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे, और जो भी अच्छे करते हैं तो एक ग्रुप का
ठीक है, इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा। नाउ ये चीज़ कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसका द एंड होगा ही होगा। इससे क्या हो रहा है ना, आपकी एक नई दुनिया शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि आप एक मैरिज में इस तरह से थे जहाँ पे आपके पर्सन या आपके पार्टनर, उनके कुछ नाजायज़ रिश्ते थे, या आपके मायके वालों से काफ़ी ज़्यादा दहेज लिया गया है, या कहीं ना कहीं पे आपको बार बार इंसल्ट किया गया है आपके इन लॉज ने, या आप जितने भी रिलेशनशिप्स आए हैं वो आए और चले गए, अपने फ़ायदा देखा उन्होंने, और जब उनका फ़ायदा ख़त्म हो गया तब वो लोग आपके जीवन से एग्ज़िट कर दिए, आपको इमोशनल किए, ठीक है, और आपको भनक भी नहीं लगा। यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड इट सिग्निफाइज एवरीथिंग न्यू इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। आप ऐसे कोई जगह पे जाएंगे, मे बी यूनिवर्सिटी, मे बी एनी टाइप ऑफ कंपनी, जहाँ पे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको एक नए तरह से, जिस तरह से बोला जाता है ना, हर लोग आपको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। 6 ऑफ कप्स इट इंडिकेट्स कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्रेंड्स आ सकते हैं जो आपसे पास से रिलेटेड है। मे बी वही लोग आपका टांग खींचा करते थे या आपको ह्यूमिलिएट किया करते थे, तो कहीं ना कहीं पे वही दोस्त आपके तरक्की से आपके पास आ जाएंगे और सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ सोलमेट में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स इंडिकेट्स अ पास्ट लाइफ सोलमेट। और यहाँ पे मुझे लग रहा है जिस किसी के इंसान के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा द्वंद्व था, कन्फ्लिक्ट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, बिकॉज सब लोग अलग अलग जगह से हो, ठीक है, एक दूसरे को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके फैमिली रिलेटेड कन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ यूनियन, ठीक है, यहाँ पे यूनियन मुझे दिख रहा है। और ऊपर से 10 ऑफ कप्स की इंडिकेशन है कि एक हैप्पी फैमिली सेटल्ड लाइफ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। इससे खुशियाँ और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो लायन स्पिरिट है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑफ कोर्स लियो जो है, ऑफ कोर्स इट रिलेट्स टू द सन अगेन, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के ऊपर आप फिर से मिलन हो रहा है, रिकन्साइल हो रहा है। यहाँ पे केमिस्ट्री, अगर एक न्यू रिलेशनशिप पे भी है, सो हॉट केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन बिटवीन यू। ऐसे कोई पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है जो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई डू फील ये इंसान कोई आर्मी फील्ड से रिलेट कर सकता है या काफ़ी मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मंगल बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनके आत्मा का ग्रह हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पे द केमिस्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू विल बी ग्रेट, और दोनों का रिश्ता जो है बराबर होगा। यहाँ पे गार्जियन और चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे दो इक्वल रिलेशनशिप है, 2 ऑफ कप्स, सो एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन द टू। और यहाँ पे देखो हील हो रहा है, ये सिंबल है मेडिकल का। सो कहीं ना कहीं पे 2 स्नेक और एक रॉड। सो आई डू फाइंड देयर इज अ स्पिरिचुअल लव, इट्स नॉट लव ऑफ कार्मिक, ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल लव एंड पास्ट लव भी हो सकता है जो आपके ज़िंदगी में लौट के आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको मैं इंडिकेशन ऐसा दे रही हूँ, आपके जीवन में जो लौट के आ रहे हैं अभी इस बार, जिस तरह से बोला जाता है ना इम्प्रोवाइज करना, मतलब कस्टमाइज करना। सपोज हमने एक कपड़ा ऑर्डर किया, राइट, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। कपड़ा ऑर्डर किया तो वो लोग एक फिक्स डिज़ाइन में ही बेचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम प्लेट लेके सोच लो, घर के बाहर जो नेम प्लेट रहता है, तो जब हम लोग डिज़ाइन ऑर्डर करते हैं तो वो डिज़ाइन सेम होता है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ रहता है वो तो बदल ही जाता है ना, हर एक का तो एड्रेस सेम नहीं होगा। सो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग का जो एड्रेस है या कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, तो उस तरह से कस्टमाइज्ड होके, ठीक है, आपके पास पेश होगा। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई डेडिकेटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड फेथफुल लवर आपके जीवन में एंटर होगा, और यू विल बी वेरी सीरियस इन योर वर्क। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रेयर करोगे, पूजा करोगे, जिसको बोला जाता है ना वर्क इज़ वर्शिप, उसी तरह से आप अपने काम को विथ फुल फोकस एंड अटेंशन करना शुरू कर दोगे, एंड डेफिनेटली वो इम्प्रेशन बनेगा।
सो यू आर वेरी रिलायबल, यू नो, आप बहुत ज़्यादा लोग आपके ऊपर रिलाई करेंगे, लोग आपके सामने आके बहुत कुछ दिल हल्का होंगे एंड डेफिनेटली विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। सो द लवर, सोलमेट एनर्जी, लेकिन उससे पहले अंत तो निश्चित है, ठीक है। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं विद दिस कार्ड्स कि फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके जीवन में कैसे हो सकता है। फ्रेश न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, फ्रेश न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। यस, देखो, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट यही हमें कहते हैं। जिस किसी के साथ, ये आपके सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, आप जिस किसी के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ एक बॉन्ड आपका बना था, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स के साथ जितना भी परेशानी थी वो सब कुछ ख़त्म, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको भी समझोगे, वो भी समझेंगे एंड डेफिनेटली एक लवली रिलेशनशिप इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, दिस इज़ ऑल्सो द लवर्स कार्ड, लाइक जहाँ पे ये गुस्से में है आपके पार्टनर और आप उनको मना रहे हो। प्लीज़ मान जाओ, आई एम सॉरी, बोथ ऑफ यू विल से सॉरी। यहाँ पे देखो, ओके। सो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा था विद द 5 ऑफ वैंड्स, बट 10 ऑफ कप से वो सॉल्व हो रहा है। देखो, 5 ऑफ वैंड्स में कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे क्या है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सब कुछ देखो, भेदभाव, जाति, धर्म, समाज, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो समझने की बात है। कम्युनिटी, एक मैंने वीडियो देख रही थी, एक ऐसे विलेज है, आई फॉरगॉट द नेम, द विलेज इन इंडिया ओनली, आई थिंक सो इट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे कम्युनिटी में लोग अच्छा काम कैसे करते हैं आपको पता है। एक जो बच्चे होते हैं ना, वो वीकेंड्स में मौज मस्ती ना करके रास्ते में, ठीक है, वो क्या करते हैं, सारे जो पत्ते गिरे हुए रहते हैं, कचरा रहता है ना, उसको उठा देते हैं। हर एक घर में बैम्बू केन बास्केट है, हर एक जगह पे आई डू फील कि वहाँ पे ना सारे रास्ते में ना सारे हैंडमेड, ठीक है, डस्टबिन्स वहाँ पे है, कोई गिराता भी नहीं है। मतलब यू विल फील लाइक यू आर इन अ न्यू कंट्री। वो लोग कम्युनिटी वाइज करते हैं, ऊपर इंडिया में ही है, ठीक है। सो सब लोग बोलते हैं कि वो ऐसा क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड माना जा रहा है अभी। मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर ऑन द रोड। तो ये है कम्युनिटी का पावर। तो मुझे उस तरह से ही कुछ लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। आपके बहुत ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेंगे और उससे आप काम भी बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप के बिना ना कोई भी काम नहीं हो पाता। सेक्सुअल फ्रीडम, देखो, कुछ लोग शायद आपको हेजिटेट हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ, वो आपके जीवन है, आप कैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने लाइफ में लीड करोगे वो प्रैक्टिकली आपका मतलब आपका मैटर है। सो उसमें किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करना है आपको। यहाँ पे लोटस है, ऑफ कोर्स एबंडेंस, सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्लस सेक्सुअल लव इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। एंड देखो, एबंडेंस अगर हम आपकी जनरल लाइफ को बताएं तो धन संपद वृद्धि, ठीक है। अगर आप लक्ष्मी माता की जाप करते हो तो और भी आपकी वृद्धि होना पॉसिबल है, ठीक है। और सोच बहुत ज़्यादा पवित्र होना चाहिए आपका। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपद आ भी रहा है तो आपको शेयर भी करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमें जो भी धरती में मिलता है हमें उसको पे बैक भी करना पड़ता है। हाँ, अगर आप बोलो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया वही तो पे बैक हुआ ना, ठीक है, लेकिन आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। द गार्डनर, गार्डनर कौन होते हैं, माली कौन होते हैं, जो इस फूल को, जो इस नेचर को, ठीक है, उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं एलिमेंट। सो यू शुड बी, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके मेंटालिटी करे। अभी मैं बात कर रही थी ना कि साफ सफाई कुछ ऐसा, यहाँ पे देखो द गार्डनर, जिस तरह से गार्डनर का कंट्रीब्यूशन एक एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पौधा उगाते हैं। सो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हैं आप, या आप लोग कुछ बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड पढ़ो, ठीक है। इस तरह से भी मुझे लग रहा है कुछ न्यू कोर्सेज, लाइफ पर्पस हो सकता है कि आपका एक डेफिनेट लाइफ पर्पस है। देखो, वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे भी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस से अवेयर हो जाओ एंड डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यहाँ पे धन संपद वृद्धि, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके आत्मा की, ठीक है, सेटिस्फेक्शन,
तभी आ सकता है अगर आप मिलजुल के काम करो, एंड डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स। आप बहुत कुछ चीज़ रियलाइज़ करोगे कि देखो इससे ये होता है, उससे वो होता है, किस चीज़ को मुझे अवॉइड करने चाहिए, ठीक है, उस तरह से। मुझे यहाँ पे वार्निंग नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे इतना पता है कि आप ऑलरेडी ये सारे चीज़ अपने लाइफ में झेल चुके हैं, तो आपको और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जो आ रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दो और उसके ऊपर काम कंटिन्यू करो। सो लेट मी सी द मैसेज। एक मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम क्यूब्स देखेंगे। सो व्हाट्स द मैसेज फॉर यू? हिडन डेप्थ्स, आप खुद जानते नहीं। यहाँ पे प्रेगनेंसी भी किसी के लिए हो सकता है, बच्चे की प्रॉब्लम्स चल रहा था, मे बी यू आर नॉट एबल टू कंसीव, हो सकता है थ्रू IVF या नॉर्मल आपका कंसीव आप करें, अगर आप फीमेल है, या अगर आप मेल है आपके पार्टनर, इस तरह से। तो मुझे लग रहा है हिडन डेप्थ्स, ठीक है, कुछ ऐसे रहस्य है जो आपके सामने आएंगे, आपको खुद उस नॉलेज के बारे में पता चलेगा, या पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ मिस्टीरियस चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें आपके सामने आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक फॉर एग्जांपल अ सीक्रेट और अ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, जिस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर रहते हैं, और जब वो एक्सपोज हो जाता है ना, जो हिडन है मतलब छुपा हुआ है, अगर वो सामने आ जाता है तो वो दिल खोल देता है। क्योंकि पता है क्या है, कोई आपके बारे में कुछ है अंदर, लेकिन कुछ बोल रहा है कुछ और, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, तो वो एक डेंजरस है। अगर ऐसे के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हम उससे अवेयर रहेंगे ना, हम उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से दिखाई दे रहा है कि वो बहुत अच्छा है, राइट, बट जब आप उसको इन्वेस्ट करने गए तो आपके सारे पैसा डूब गए। उससे पहले अगर आप जान पाते कि ये करने से वो होगा तो बेटर। तो कोई भी काम आपको नहीं करने चाहिए जहाँ पे आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो। ओके, लेकिन अपने ज़िंदगी का सीक्रेट सब खुद रखो, ठीक है, उसको प्लीज़ उजागर मत करो। सो न्यूज़ देखो, होपफुल, ठीक है, यू शुड ऑलवेज रिमेन होपफुल। आशा आपके मन में होने चाहिए। किस बात का आप गुस्सा में, मतलब बहुत ज़्यादा आप डर भी रहे हो और बहुत ज़्यादा आप दुखी भी हो, बट किस बात का पता नहीं। यहाँ पे देखो, कोई पहाड़ी इलाके में, यू हैव टू गो टू दिस वन, ठीक है, तो आपको चुनौती आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, रुकावट आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है, स्टेबिलिटी है, होम। कुछ लोग परचेज भी करने के लिए सोचेंगे, कुछ लोगों को लगेगा नहीं मुझे अभी किराए के रूम में नहीं रहना है, मुझे हॉस्टल्स में भी नहीं रहना है, मुझे अपने काम की वजह से अगर मेस में भी रह रहे हो नहीं रहना है। कोई लॉक एंड की, मतलब कुछ परचेज ज़रूर होगा, ठीक है, घर का ताला ही दिख रहा है। ये तो मुझे कोई कार की लॉक नहीं दिख रही है। अगर लॉक भी है आपकी ज़िंदगी में तो सल्यूशन आपको मिलेंगे, एंड डेफिनेटली प्रोटेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, सो यू शुड रिमेन कनेक्टेड विद एनिमल स्पिरिट ऑल्सो, ये भी बता रहे हैं। ओके, हमेशा एनिमल स्पिरिट्स के साथ और कनेक्टेड रहना है, और अपने आर्टिस्टिक साइड को लोगों के सामने एक्सपोज करना है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.